नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे। हिंदी शिक्षण मंच हिंदी है जिंदगी समाज्ञा विश्वविद्यालय टाइम की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग कहानी लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, क्या निराश हुआ जाए, कहानी की तरह लगता है परंतु है यह निबंध। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे अपने प्रिय, सबसे प्रिय रचनाकार, आलोचक, जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना निबंध है और इसको हम लोग सुनेंगे डॉक्टर मंजरी शुक्ला के मुख से। तो मैं उन्हें मंच पर पुकारना चाहूंगा। इस निबंध को उन्हीं से हम सुनेंगे। तो आइए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आज हम लोग कहानी तो नहीं, आज निबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने काल के सबसे बेहतरीन रचनाकार हैं और आने वाले समय के लिए भी रहेंगे। जब तक हिंदी साहित्य पढ़ाया जाएगा तब तक हमारे अपने प्रिय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साथ रहेंगे। तो मैम, ये मंच आपका है। आइए सुनते हैं आपके मुख से क्या निराश हो जाए। धन्यवाद। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा निबंध क्या निराश हुआ जाए। सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको उनका थोड़ा सा परिचय दूंगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 9 अगस्त सन 1907 को ओझवलिया बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम बैजनाथ द्विवेदी था। 19 मई सन 1979 को इनका देहांत हो गया। इनकी हिंदी की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म विभूषण उपाधि से इन्हें अलंकृत किया गया। द्विवेदी जी को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं का गहरा ज्ञान था तथा इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्मशास्त्र आदि पर भी महारत हासिल थी। द्विवेदी जी की एक उत्कृष्ट रचना है बहुत, जैसे क्या निराश हुआ जाए। इसके अलावा वे निबंधकार भी थे तथा उपन्यासकार भी थे, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय धर्म साधना, सूरदास, कबीर, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, पुनर्नवा, चारू चंद्रलेखा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। द्विवेदी जी की भाषा विषयानुकूल तथा संस्कृत निष्ठ है। और आइए अब सुनते हैं इनका निबंध क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही रहेगी तो निश्चय ही ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और राम तीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया?
मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल-पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत, अचंचल गांभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले-भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। बात नई नहीं है, पर इसकी विभत्सता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई। आज से करीब 400 साल पहले तुलसीदास जी ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। वे व्याकुल भाव से कह गए हैं, सीदत साधु साधुता शोभती, खल विलसत द्रुतमयी भई। परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है, वैसा उन दिनों नहीं था। भलाई का दुशव बेहिसाब बढ़ गया है और उसी अनुपात में, बल्कि कुछ अधिक ही मात्रा में साधुता का सोच भी बढ़ा है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था कभी नहीं छोड़ी थी। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित नहीं होने पर उन्हें बदलती है। उथल पुथल होती है। ऊहापोह, ग्रहण, त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों का कष्ट भी बढ़ता है। बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। सामयिक कायदे कानून कभी कभी युग पूर्व से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। यह पहले भी हुआ, आगे भी होगा, और उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन को बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर आने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित हैं। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता।
जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते चले गए। लक्ष्य की बात भूल गई। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के ऊपर देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू रूढ़िग्रस्त हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतकृत्य समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर नहीं करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। मैं एक बार रेलवे स्टेशन में टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में 90 रुपए दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर दूर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह से एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है।
परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह से मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इसी पर बैठिए, यह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहां लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। संसारेते लभिते क्षति पाइले सुधु वंचना, तो माँ के जेन न करी संशय। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ निबंध, क्या निराश हुआ जाए। जी बिल्कुल, क्या निराश हुआ जाए, बिल्कुल नहीं। यह देश निराश होने वालों के लिए नहीं है, सही मायने में देखा जाए तो। हम लोग आशान्वित रहते हैं, सदैव आगे बढ़ना चाहते हैं और यही हमारी गरिमा भी है और शायद इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते भी रहते हैं। तो इस निबंध से निश्चित तौर पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, थोड़ा और कुछ जानेंगे। जी हाँ, मैम यदि और कुछ इस पर प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा होगी। जी, जी। मुझे ये बहुत पसंद है ये वाला निबंध, क्योंकि इसमें लेखक कह गए हैं कि अगर कुछ लोग हमें धोखा देते हैं या हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तो इसके लिए संपूर्ण मानव जाति से विश्वास उठ जाना ठीक नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं, अकारण मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से हमारे बिल्कुल। समाज में। और जैसा सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, तिलक जी ने, गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, तो वैसा सपनों का जो भारत है वो अवश्य एक दिन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, हमारा देश महान है इन्हीं कारणों से। हम लोग निश्चित तौर पे एक बात तो अवश्य मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि पत्र-पत्रिकाओं में, खास करके टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी, वहाँ पर एक अंश ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पर अच्छे-अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, उसकी भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाइलाइट किया जाए, उसे दिखाया जाए। ये कहीं न कहीं ये सच्चाई है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने समय में वो कह गए थे। वो आज भी कहीं न कहीं न्यूज़पेपर में वगैरह-वगैरह में वो थोड़ी-सी कमी मुझे दिखती है, हम सभी को दिखती है। तो ये इसमें बदलाव निश्चित तौर पे आनी चाहिए कि अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसकी जो है यहाँ पर उसको भी पब्लिसाइज़ किया जाए, उसे भी प्रकाशित किया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, जन-जन तक पहुँचाया जाए। बहुत बार होता है कि कोई टैक्सी ड्राइवर जो है उसको कहीं कुछ मिल जाता है तो ले जाकर दे आता है। कहीं कोई असुविधा में है तो उसकी
मदद कोई कर आता है। ऐसी घटनाएं अनगिनत हमारे सामने हैं। मैं जिसे नहीं जानता हूँ वे लोग भी आते हैं हमारी मदद के लिए। शायद इसीलिए मनुष्यता अभी भी बाकी है और इसीलिए बार बार हमारे प्रिय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, क्या निराश हुआ जाए? बिल्कुल नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर आ रहे हैं बृहस्पतिवार एक और निबंध के साथ। जी हाँ, तो हम लोग को इजाजत दीजिए। जी हाँ, हम लोग को, डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी को, फिर होगी मुलाकात हर सोमवार और बृहस्पतिवार ठीक 5 बजे कहानी या निबंध के साथ। नमस्कार। नाटक भी जुड़ने वाला है, आषाढ़ का एक दिन हम लेकर आ रहे हैं, अब तक पहुंचने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार।